Good morning students. Today we will read chapter 5 Faithful Lakhan. What is the meaning of faithful? Faithful means वफादार, जिस पे हम बहुत इजीली भरोसा कर सकते हैं. तो जो लखन था वो बहुत ज़्यादा वफादार था, इसलिए that's why the name of the chapter is Faithful Lakhan. Once a king fell ill. एक बार जो किंग था वो इल हो गया. इल मीन्स बीमार. तो एक बार जो किंग था वो बीमार हो गया. Before dying, he said to his faithful servant. Before dying, dying means मरने से पहले उसने अपने faithful servant से यानी कि अपने वफादार servant से क्या बोला? लखन, I leave you with a very important task. उसने क्या बोला कि लखन, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ज़रूरी काम छोड़ के जा रहा हूँ. Task means काम. My son is young. मेरा जो son है वो अभी young है. Young मतलब छोटा है. I want you to be his guardian. मैं चाहता हूँ कि तुम उसके गार्जियन बनो. What is the meaning of guardian? Guardian means जो हमारा ध्यान रखता है, जो हमें सारी प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करता है. लखन nodded his head, his eyes filled with tears. उसके बाद लखन ने अपना head nodded means सर हिलाना. जैसे हम किसी को हाँ करते हैं तब हम सर हिलाते हैं, ऐसे ही लखन ने भी किया और उसकी जो आइज़ थी उनमें आंसू आ गए. Tears means आंसू आना. The prince fell in love with a princess. उसके बाद क्या हुआ? जो प्रिंस था उसे एक प्रिंसेस से प्यार हो गया. Now they decided to marry. अब उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो शादी करेंगे. One day लखन overheard 3 divine ravens making some prediction. एक दिन लखन ने 3 divine ravens means जो black crows होते हैं और डिवाइन मीन्स जो गॉड से रिलेटेड होते हैं, मतलब गॉड के भेजे हुए क्रोज. तो एक दिन लखन ने एकदम से 3 डिवाइन रेवेंस मतलब 3 ब्लैक क्रोज को कुछ प्रिडिक्शन करते हुए सुना. प्रिडिक्शन मीन्स भविष्यवाणी. जैसे कि हम कुछ लोग होते हैं ना जो भविष्य के बारे में पहले से ही बता देते हैं, उससे बोलते हैं भविष्यवाणी. तो one of them said, if the prince mounts his horse, a curse will befall him. If someone else kills the horse, the prince will be saved. अब उनमें से एक रावण ने मतलब एक क्रो ने क्या बोला कि अगर प्रिंस अपने हॉर्स को माउंट्स मीन्स अपने हॉर्स पर बैठकर जाता है तो अ कर्स विल बिफॉल हिम. कर्स मीन्स श्राप, उसे श्राप लगेगा. इफ़ समवन एल्स किल्स द हॉर्स द प्रिंस विल बी सेव्ड. लेकिन अगर कोई और उस हॉर्स को मार देता है तो वो प्रिंस बच सकता है. द सेकेंड रेवन एडेड मीन्स द सेकेंड क्रो, जो दूसरा क्रो था, उसने बोला द प्रिंस विल सी अ ब्राइड ग्रूम ड्रेस. इफ़ ही वियर्स इट हिज बॉडी वुड मेल्ट अवे. समबडी विल हैव टू थ्रो द ड्रेस इनटू द फायर. अब प्रिंस दूसरे क्रो ने क्या बोला कि जो प्रिंस है अगर वो अपनी ब्राइड ग्रूम ड्रेस मीन्स जो शादी वाली ड्रेस होती है उसे बोलते हैं ब्राइड ग्रूम ड्रेस, अगर वो पहनता है तो उसकी जो बॉडी है वो मेल्ट हो जाएगी, यानी मेल्ट मीन्स पिघल जाएगी. लेकिन अगर कोई और उस ड्रेस को फायर में डाल दे तो वो बच सकता है. द थर्ड रावण सेड, जो थर्ड रेवन था मतलब थर्ड क्रो था, उसने क्या बोला? व्हेन द प्रिंस डांसेस विद द प्रिंसेस, जब प्रिंसेस के साथ डांस करेगा, द प्रिंसेस विल टर्न पेल. तो जो प्रिंसेस है वो क्या बन जाएगी? वीक. जो प्रिंसेस है वो कैसी हो जाएगी? वीक मतलब कमज़ोर हो जाएगी. इफ़ समवन डज नॉट टच हर चीक्स शी विल डाई. और अगर उसके कोई चीक्स मीन्स गाल जो होते हैं हमारे फेस पर जो गाल होते हैं, अगर उसे कोई टच नहीं करेगा तो वो शी विल डाई मीन्स मर जाएगी. इफ़ समबडी शेयर दीज स्पेल्स विद द प्रिंस ही विल टर्न इनटू अ स्टोन स्टैचू. अब अगर कोई प्रिंस को इन सब जो ये बातें हैं जो उसने सुनी लखन ने, अगर वो कोई बताएगा प्रिंस को तो वो क्या बन जाएगा? स्टोन स्टैचू मतलब मूर्ति बन जाएगा पत्थर की. लखन डिसाइडेड टू सैक्रिफाइस हिज लाइफ फॉर द प्रिंस. लेकिन लखन ने क्या डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करेगा, मतलब अपनी लाइफ का सैक्रिफाइस मीन्स त्याग करेगा प्रिंस के लिए. ही किल्ड द हॉर्स एंड थ्रू द ब्राइडग्रूम ड्रेस इन द फायर. जैसे कि तो उन 3 रावन्स ने बोला था कि जैसे जैसे वो बच सकता है वही उसने किया. उसने पहले उस हॉर्स को मार दिया और फिर वो जो ब्राइड ग्रूम ड्रेस थी उसे फायर में डाल दिया. बट व्हेन ही टच्ड द चीक्स ऑफ द प्रिंसेस सेंटेंस्ड हिम टू डेथ.
लेकिन जब उसने प्रिंसेस की चीक्स को टच किया तो जो प्रिंस था उसने अपने जो लखन था उसे मारने के लिए ऑर्डर दे दिया। लखन टोल्ड हिम ऑल अबाउट द प्रेडिक्शंस। फिर बाद में लखन ने उसे सारी उस प्रेडिक्शंस यानी कि जो उसने भविष्यवाणी सुनी थी उसके बारे में बताया। द प्रिंस फेल्ट सॉरी एज लखन टर्न इनटू अ स्टोन स्टैचू। उसके बाद प्रिंस को बहुत बुरा लगा जब वो लखन स्टोन स्टैचू बन गया यानी कि पत्थर की मूर्ति। सून द प्रिंस एंड हिज वाइफ वर ब्लेस्ड विद ट्विन बॉयज। थोड़े टाइम बाद ही प्रिंस और उसकी वाइफ के 2 ट्विन बॉयज हुए यानी कि बेबीज हुए। दे विश्ड लखन कुड कम बैक टू लाइफ। अब वो क्या सोचने लगे कि काश लखन भी अपने वापस आ जाए, वापस से उस पत्थर की मूर्ति से इंसान बन जाए। वन डे द स्टैचू स्पोक, मास्टर आई कैन कम बैक टू लाइफ इफ़ यू सैक्रिफाइस योर ट्विन सन्स। अब उस एक दिन उस स्टैचू ने, जो पत्थर की मूर्ति थी, उसने क्या बोला कि अगर आप अपने दोनों सन्स का सैक्रिफाइस करें, मतलब अपने दोनों सन्स को मार दें, तो मैं वापस आ सकता हूँ। द प्रिंस वॉज कन्फ्यूज एंड सैड। अब जो प्रिंस था वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गया। कन्फ्यूज मतलब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, और बहुत ज़्यादा सैड हो गया। ही देन डिसाइडेड टू पे बैक लखन्स लॉयल्टीज़। लेकिन उसने क्या डिसाइड किया कि जो लखन की लॉयल्टीज़ थी, लॉयल्टीज़ मतलब लखन ने अपनी लाइफ का जो सैक्रिफाइस किया था उसके लिए, उसने जो भी कुछ अब तक किया था, तो उसने क्या डिसाइड किया कि वो उसके लिए उसे अपने इस दोनों बच्चों को मार देगा। द प्रिंस वॉज अबाउट टू कट हिज सन्स हेड्स व्हेन लखन केम बैक टू लाइफ। अब जो प्रिंस था वो जैसे ही अपने सन्स के हेड्स मतलब अपने बच्चों के गले को काटने वाला था, तभी जो लखन था वो वापस से इंसान बन गया। ही सेड, मास्टर, गॉड हैज़ हर्ड योर प्रेयर्स ऑफ रिपेंटेंस एंड सेक्रीफाइस। आई शैल ऑलवेज सर्व यू नाउ। रिपेंटेंस मीन्स पछतावा। तो उसने लखन ने क्या बोला अपने मास्टर से यानी कि प्रिंस से कि जो गॉड है उसने तुम्हारी प्रेयर्स ऑफ रिपेंटेंस मतलब तुम्हें जो भी पछतावा और सैक्रिफाइस था वो सुन लिया, और अब मैं तुम्हारी सेवा सर्व यू नाउ मीन्स अब मैं तुम्हारी सेवा हमेशा करूँगा।